हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर लव यू अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ? जो भी आपके पार्टनर, जिस टाइप का पार्टनर आप चाहते हो, क्या होता है ना कि हम समटाइम्स हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं किसी ऐसे पर्सन को हमारी लाइफ में। हमें पता नहीं होता है लेकिन हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि आप किस पर्सन को अपना, जो आपका जो पार्टनर है, आप चाहते हो कि मेरा लव, मेरा पार्टनर इस तरह का होना चाहिए। एक होता है ना कि हम एक आइडियल पार्टनर अपने माइंड में रखते हैं कि ये पार्टनर, मेरे पार्टनर के अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए। तो आप किस टाइप का पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, आज यही हम रीडिंग आज की जो है उसमें देखेंगे। ठीक है, और उसके लिए मैंने बहुत सारी आज मेडिटेशन भी की है और पहले से ही मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड्स, ऑरिकल्स निकाल के रखे हैं, कुछ मैं आपके सामने भी निकालूंगी। ठीक है जी, तो दिस इज फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अगर आपकी अकॉर्डिंग टू योर डेट बर्थ आज की रीडिंग होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेके 15 तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 टू 31 है तो आपने क्या करना है, ग्रुप नंबर 2 चूज करना है। चाहे तो कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग आप देख सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन कहती है तो। ओके जी, चले जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कौन से पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक आती है या फिर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, देखेंगे कि आप किस टाइप का पार्टनर, लवर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। उनके फिजिकल अपीयरेंस क्या है ये भी देखेंगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, यानी कि आगे जाके किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा आपकी लव लाइफ में, किस तरह के ये पर्सन होंगे, ये भी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे, डिटेल रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है वेट। ओके, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ओके, मे बी यहाँ पर मुझे लगता है आप अपने ट्रू लव से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। सच्चा प्यार जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो ना कि कदम से कदम मिला के वो आपके साथ चले, कदम से कदम मिला के वो आपकी हर एक मुश्किल में आपका साथ दे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको रिस्पेक्ट दे, अगर आप मेल हैं स्पेशली तो आपकी फैमिली का रिस्पेक्ट करे, आपके जो बाउंड्रीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, आपको सपोर्ट करे। आप इमोशनली उनके साथ अपने रूट्स को कनेक्ट करना चाहते हो। अगर आप फीमेल हैं तो भी आप मुझे इसी तरह की एनर्जी में दिख रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज होना चाहते हो, एक दूसरे के रूट्स में। देखिए, यहाँ से भी रूट्स हैं, यहाँ से भी रूट्स हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक ही सेम पेज पर होगे। सबसे पहली चीज, जो भी जिसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। दूसरा चीज मुझे लग रहा है कि ये आप ही की कास्ट के होंगे या आप ही के कल्चर के होंगे। आप दोनों के जो रूट्स है ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन है। समहाउ दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहले जानोगे, पहचानोगे, समझोगे, देन बात आगे बढ़ेगी। बट आप, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना और पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वेट आया है। डोंट रश चीज, जो भी सिचुएशन है ना उसके ऊपर ज्यादा रश मत करें, थोड़ा वेट करें। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का है सारा खेल। मुझे लगता है आप इस पार्टनर से बहुत जल्दी मिलोगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग पर ही आप इनसे, आपकी मुलाकात होगी। लेट्स सी, हम और कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए और क्या आए हैं इसमें। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ टैरोट के थ्रू भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप दोनों की जो रोमांटिकली जो लाइफस्टाइल है, या रोमांटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड होंगे, ये भी देखेंगे। ओके, सो फ्रीडम, हैप्पीनेस, हाई ऑनर, हाउस,
मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या मे बी ऐसा भी हो सकता है। आप लेट्स सी, देखते हैं। हाई हॉनर एंड यहाँ पे हाउस आया है 25, नंबर 20। टेकिंग एक्शन, स्टार्टिंग फ्रेश, सर्विस, ओके। यहाँ पे है शैडो डांसर, ओके। एंड यहाँ पे है कार्मा, बैलेंस एंड जस्टिस। ओके, नाउ व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, ये जो पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सबसे पहली चीज मैंने आपसे जैसे कहा था ना कि ये जो पर्सन है अपनी रूट्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी और काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। इन्हें इनकी जो रूट्स हैं इनकी जो ये ना अपने रूट्स पर बिलीव रखते हैं। ये अपनी फैमिली के खिलाफ या कल्चर के खिलाफ या अपने रूट्स को तोड़ नहीं सकते, अपने रूल्स को तोड़ नहीं सकते। ये अपने अपने कल्चर के अगेंस्ट ये नहीं जा सकते, ठीक है। बट समहाउ मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये काफ़ी हाई ऑनर पे लग रहे हैं। मे बी हो सकता है कि ये कोई मे बी ये लीडर हों कोई, क्योंकि मुझे जो वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, बिकॉज हाउस भी है यहाँ पे, मे बी एक प्रिंस चार्मिंग की लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिग हाउस, बहुत बड़ा इनका महल की तरह इनका घर है, जिस तरह जैसे होता है ना कोई राज घराना, जैसे कोई बड़ी फैमिली, काफ़ी हाई ऑनर फैमिली है। मे बी ये मिलिट्री में हो, मे बी हो सकता है कि ये मुझे लगता है कि ये इनकी अपनी कंपनी या फिर कंपनी अपनी हो सकती है, लीडर हो सकते हैं ये, बिकॉज यहाँ पे सर्विस भी आया है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस आया है जो कि एक चीज हमें दिखाता है दैट ये जो पर्सन है ना ये पैदा ही इसीलिए हुए हैं, या ये दुनिया में आए ही इसीलिए हैं, या फिर इनकी फैमिली का जो एक बैकग्राउंड है वो है ही ऐसा कि इनको दूसरों की सर्विस करनी पड़ती है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक लीडरशिप क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर है, जो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की दूसरों को सर्व करता है, दूसरों की सर्विस में हर टाइम उसका यही काम है कि वो दूसरों की सुने, दूसरों की सर्विस करे। लेकिन ये पर्सन जो है ना ये खुद अपना जो शैडो साइड है ना ये किसी को नहीं दिखाता। इस तरह के इसका जो रियलिटी है ना ये कभी किसी को नहीं दिखाएगा। हाँ, इसका काम ऐसा है दैट ये सबके साथ इसको घुलना मिलना पड़ता है, बहुत ज्यादा बात करनी। देखें ये अगर कहीं खड़े होकर स्पीच देंगे ना तो बहुत सारे लोग इनको सुनेंगे, बट ये वो दुनिया को दिखाते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं। इनके अंदर में जो चीज है ना जो ये एक्चुअली में ये खुद हैं वो ये किसी को नहीं दिखाते, ठीक है। वो ये हमेशा अपने हद तक ही रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो साइड है इस पर्सन के, शैडो डांसर, इनके दो साइड हैं। जैसे हो सकता है कि ये पर्सन जो है इनको सिंगिंग करने का शौक हो बहुत ज्यादा, लेकिन ये दुनिया के सामने, लोगों के सामने गा नहीं सकते हैं, क्योंकि because of their high honor, because of their personality, because of their family background, because of their work, हाई स्टेटस, देयर पावर। क्योंकि लोग अगर इस तरह की मैं हरकतें करूंगा, बचपने वाली हरकतें करूंगा, तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर बातें करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है ये इतनी एज में इतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन इनको बहुत कम उम्र में बहुत सारी बर्डन्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर पड़ चुकी हैं। तो इन्होंने अपना जो रियल खुद का जो है ना वो इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा दिया है, और जो रियल नहीं है ये दुनिया को वो दिखा रहे हैं, जो ये नहीं है वो दुनिया को दिखा रहे हैं, बिकॉज इनको दिखाना पड़ता है, इनको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज कि इनको लोगों की सुननी पड़ती है, लेकिन समटाइम्स इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनको लोगों की सर्विस करनी पड़ती है। जैसे अगर ये कोई
अगर ये कोई लीडर हैं सपोज, तो इनको, या फिर कोई सरपंच हैं, या फिर हो सकता है कि कोई मेंटोर हैं जो लोगों की हो सकता है कि इनकी इंटरप्राइजिंग हो, ये हो सकता है कि बहुत सारे एनजीओज में वर्क करते हों, वहां पर इनको जाना पड़ता हो, तो बहुत इनको सीरियस रहना पड़ता है, दूसरों की सर्विस करना, दूसरों के बारे में सोचना। अपना जो रियलिटी है ना, वो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक तरफ छुपा दी हुई है। जो रियल फेस है वो ये कहीं ना कहीं छुपा देता है, सबके सामने नहीं लाता है, बिकॉज ये लाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। हो सकता है ये 42 ईयर्स के हों जब ये, या आप 42 ईयर्स के हों तब आप इनसे मुलाकात करें, 25 के भी हो सकते हैं, 20 से अबव है, लेकिन 20 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर, 42 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर 222 यहाँ पे 222 आ रहा है। देखिए 42, 25 एंड 20 यानी 222 222 यहाँ पर आ रहा है, तो मे बी यस दिस इज अ मैजिकल नंबर 222। हो सकता है यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स, काफी टाइम से जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो फाइनली आपकी पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, इस पर्सन से मुलाकात। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, जैसे होता है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि इनको सिंगिंग करने का बहुत शौक होगा, लेकिन ये दुनिया के सामने गा नहीं सकते हैं, इंजॉय नहीं कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हम लोग आराम से बैठे रहते हैं, तो चाहे कैसी भी आवाज हो, फटा हुआ ढोल हो, लेकिन फिर भी हम गाते हैं, क्योंकि हमें परवाह नहीं होती है कि भाई कोई हमें सुन लेगा तो हमारे पे हंसेगा। लेकिन ये इनको अपनी जो इनका जो रुतबा है, जो समाज में जो इनकी रिस्पेक्ट है ना, जो हॉनर है, जो हाई हॉनर पर है ये हैं, तो इनको बहुत ज्यादा इस चीज की परवाह है कि मेरी रिस्पेक्ट या मेरा जो एक पोजीशन पावर है या मेरी जो एक पर्सनालिटी है वो दूसरों के सामने खराब ना हो। ठीक है, तो ये बाथरूम में जाके तो गा लेते होंगे अब जब ये अकेले होते होंगे, लेकिन किसी के सामने नहीं। ठीक है, ये अपनी ख्वाहिश कहीं और जैसे पूरी कर ली इन्होंने, अकेले में बच्चों जैसे हरकतें कर ली, या कोई कुछ ऐसा काम कर लिया, गेम्स खेल ली अकेले में, सबके सामने नहीं। ठीक है, बट जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, जब ये पर्सन आपको देखेंगे, आप दोनों एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है दैट आप अपने ट्विन से डील करो। ये बहुत रेयर होता है, मे बी ट्विन्स जो है वो मिलना बहुत रेयर होता है। मुझे लगता है कि ट्विन्स बहुत रेयर कनेक्शन होता है, हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता अदर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। बिकॉज हाँ, हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, सोल कनेक्शन हो आपका इनके साथ। आप जो है ना, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। क्यों देखा मैं ऐसा कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर बटरफ्लाईज हैं, यहाँ पे ये छोटा सा बर्ड है, एक फीमेल है जो बहुत खुश लग रही है, हैप्पीनेस, और उसके अराउंड में देखें बटरफ्लाई के साथ साथ एक येलो कलर की लाइटनिंग है, लाइट है, एक स्पार्क है। यानी आपको जब ये फर्स्ट टाइम देखेंगे ना, तो ये देखते ही रह जाएंगे, ये सोचते रह जाएंगे कि हु इज शी और हु इज ही मतलब ये कितना मगन रहता है अपने में, भले आप मेल हो डजंट मैटर, और ये फीमेल है ये, लेकिन ये फीमेल भी है तो बॉसी होंगी। ठीक है, हो सकता है आप इनके अंडर में वर्क करते हो, लेकिन ये जब आपको देखेंगे ना तो देखेंगे यार ये कितना खुश रहता है, या कि ये कितनी खुश रहती है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। काश कि मैं भी इसकी तरह एक फ्री बर्ड की तरह होता। आप, मुझे लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है, आप बहुत बटरफ्लाई, बर्ड्स, फेदर्स ऐसी चीजें आप देखते भी होगे, और आप बहुत खुश रहते हो, अपने अंदर ही बहुत खुश रहते हो। जब आपको कहीं रोने का, किसी बात को लेके, किसी रोने का, पुरानी बातों को लेके दिल करता होगा ना, तो आप बस रो लेते होगे और रो के अपना मन हल्का कर लेते होगे, लेकिन उसके बाद आप एकदम मस्त खुश अपनी लाइफ में, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। बटरफ्लाई का मतलब ही यही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस को देख रहे हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप गुजरे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी खुशियों को ढूंढते हो, या आप टोटली इनसे डिफरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप टोटली, इनकी पर्सनालिटी जैसे मैंने आपको बता दी ना कि किस तरह की होगी, और आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल इनसे चेंज है। आप खुल के जीना चाहते हो, आप इस तरह से घुट घुट के रहना नहीं पसंद करते हो, आपके अंदर वो एक हैप्पीनेस है, करेज है, एक हिम्मत है,
आप एक वॉरियर हो, और यही चीज इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और आप इन ऐसे पर्सन को जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्टेशंस हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। आप बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो आए जो कि बहुत हाई ऑनर हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो, वेल्दी हो, पैसे वाला हो, और एक ऐसा इंसान हो सीरियस सोबर जो कि मुझे समझे। और ये वही पर्सन है जो आपको समझते हैं, समझेंगे। बिकॉज इनको आप एक चुलबुले से, मतलब आपको देख के इनको ऐसा लगे, आप इन 2 कार्ड्स को देखें, आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये एक ऐसा पर्सन है कि इसका एक जो साइड है वो देखें कलरफुल, कितना ब्यूटीफुल सा साइड है। यहाँ पे देखिए कलर हेयर है, कलर बटरफ्लाई, यहाँ पे भी बटरफ्लाई ही है, यहाँ पर भी बटरफ्लाई। ये उड़ना चाहते हैं आपके जैसे। ये इनका जो इनर है, इनका जो अंदर जो रियलिटी है वो आपके जैसी है। ये आपके जैसे उड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते हैं। बट देयर इज सम सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को, जिन बाउंड्रीज को ये तोड़ नहीं सकते। बिकॉज ये चाहते तो हैं कि ये आपकी तरह जिंदगी जिए, आपकी तरह आजाद होना चाहते हैं, ये फ्री होना चाहते हैं। यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी कबूतर है जो कि फ्रीडम को दर्शाता है कि ये फ्री होना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो ये फ्री होना चाहते हैं। आपको जब ये देखेंगे ना तो इनको लगेगा कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में, मैं इसके साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, मैं फ्री, जिस तरह ये है ना, मुझे यही पर्सनालिटी चाहिए। लेकिन ये अपनी पर्सनालिटी दिखा नहीं सकते हैं, बिकॉज ये कुछ रूल्स हैं जिनको ये पिंजरे को तोड़कर बाहर नहीं आ सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये अपने रूल्स को, अपने ट्रेडिशंस को, या फिर अपने जो बाउंड्रीज हैं, ये इस केज को नहीं तोड़ सकते। ये यहाँ पर रहकर जो है ना, सिर्फ बाहर से इन बटरफ्लाइज को और इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की इनको है। अदरवाइज इनको बाहर निकल के खुल के जीने की कोई इजाज़त नहीं है, ना ही कोई देगा। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर है, लेकिन ये फ्री होना चाहते हैं। और ये जब आपको देखेंगे ना तो इन्हें ऐसा फील होगा कि यही तो शायद मैं ढूंढ रहा था, मुझे इसी पर्सन की तो तलाश थी। और ये आपके साथ एक नई जर्नी पर जाना चाहेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रेश है। एंड यहाँ पर भी यिंग एंड यांग वाली एनर्जी है। आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड, यिंग एंड यांग, यानी कि दोनों में कितना डिफरेंट है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, इन्हें लगेगा कि बस अब इनफ हो चुका, मैंने खुद को बहुत बाउंड्रीज में सेट किया। सो मुझे लगता है कि अब मुझे एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, और वो होगी आपके साथ। और ऐसा भी लगता है कि आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आया है, कार्मा आया है, जस्टिस आया है, तो अगर आप काफ़ी टाइम से, आई नो ये बहुत मुश्किल है, मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से जो है वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो आप यहाँ से फ्री होते हुए, लेकिन वक्त लगेगा। टाइम, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो तब सब कुछ जो है ना, अपने डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। जस्टिस आपको तब मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ पे ये न्यू स्टार्ट होगी और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आप इनकी तरफ एक्शन लोगे। यहाँ पे यिंग यांग वाली एनर्जी है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। लेकिन डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अब मिरर किस तरह कर रहे हो आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कही ना। ये देखें कि दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लेकिन वैसे दुनिया के सामने अलग अलग हो। दुनिया के सामने अंदर सोल आप दोनों का एक ही है, सोल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये आप ही की तरह है। ये जब आपको देखेंगे ना, सोचेंगे ये तो बिल्कुल जिस तरह मैं अकेले में रहता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, बट मुझे दुनिया को कुछ और ही दिखाना पड़ता है। बिकॉज मैं दुनिया को ये नहीं दिखा सकता अपना चुलबुलापन। लोग हंसेंगे, लोग बातें बनाएंगे, देखो जरा किस फैमिली से बिलोंग रखते हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। हम टैरोट के थ्रू भी कुछ जानकारी लेते हैं कि
इनकी पर्सनैलिटी वगैरह कैसी होगी, या फिर ये आप कब तक आपको मिलेंगे अगर नहीं मिले हैं तो। वैसे तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का ही सारा खेल है, ये डिवाइन टाइमिंग से पहले तो आपको मिलेंगे नहीं। वाओ, एस ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ सोर्ड्स। The 7 of swords is here. Yeah, the magician. Wow, beautiful. Magician, 5 of coins की एनर्जी है। This person is like a magician. एक मैजिशियन वाली वाइब आ रही है यहाँ पर मुझे, जैसे कि इस पर्सन के पास ना सारे शस्त्र मौजूद हैं। ये इस तरह से आपकी लाइफ में आएंगे दैट यू विल बी सरप्राइज, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने आपको आपकी लाइफ में धोखे दिए हैं, और ये जो पर्सन है ना, ये टोटली उस चीज को मे बी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मे बी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, और आप वेट कर रहे हो आपके फाइनेंसेस जो है वो कब ठीक हो जाएं, कब सही हो जाएं। और ये जो पर्सन है, इनके आने की वजह से हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपको, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, और आप वेट कर रहे हो इनका, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो किसी ऐसे मैजिशियन का जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकाले, इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकाले, और आपको दे एक सॉलिड ऑफर, यानी कि एस ऑफ कॉइंस एंड स्ट्रेंथ। हो सकता है ये पर्सन जो है वो डॉक्टर हो, या मे बी आप डॉक्टर हो सकता है कि आप अगर आप फीमेल हैं तो कोई गायनाकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन मीन के सर्विस आपके लिए भी हो सकता है कि आप दूसरों की सर्विस करते हो। आई एम हियरिंग गायनाकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ये फील्ड हो सकती है आपकी। ठीक है, लेट्स सी आप दोनों का रोमांटिकली क्या कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। लेट्स सी इसमें क्या आता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस। अट्रैक्शन, डिसेप्शन, वो तो है। ओके, वन मोर प्लीज। ट्रू लव, ओके। देखें, ये पर्सन जब शुरू में अगर आपसे मिलेंगे ना, तो आप ये इसी तरह मिलेंगे जिस तरह ये सबसे मिलते हैं ना, अपने फेस पर एक मास्क चढ़ाकर। ये जो अपना ट्रू सेल्फ है वो नहीं दिखाएंगे, बट ये आपके साथ बहुत अट्रैक्टेड रहे, अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ खींचेगी, पुल करेगी ये, बिकॉज ये आपके ट्रू लव हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, जानने समझने का मौका मिलेगा। देन उसके बाद अट्रैक्शन तो यहाँ पर भला की है, बिकॉज आपको लगेगा कि ये एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस करना पड़े इनसे अपना लव, अपना प्यार। हो सकता है कि फर्स्ट पहल आप करो, ये ना कर सकें, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी मैंने कहा कि कुछ इस तरह की है। हो सकता है कि आपको शुरुआत करनी पड़े, बिकॉज ये आपके ट्रू लव है। ये चीज़ आपको इंट्यूटिव हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि यस, मैं इसी टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी, मैं जो है वो अट्रैक्ट कर रही थी, और हम दोनों फाइनली एक साथ यहाँ पे मिल चुके हैं। बिकॉज इनको भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, और ये जानने की, आपको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ मे बी यहाँ पर फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, कल्चर डिफरेंस, कुछ ऐसी चीज़ें। कल्चर डिफरेंट तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगता है ये आपके सेम आप ही के कल्चर के होंगे, लेकिन फैमिली इनकी कुछ हाई फाई लग रही है मुझे, जिस तरह कि मैंने काफ़ी हाई ऑनर, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो ये शुरू में खुलेंगे नहीं आपसे, लेकिन आगे जाके ये आपके साथ गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानोगे, आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर ये आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन अभी तक नहीं आए तो बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अर्थ साइन है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, तो ये बहुत जल्दी आएंगे। मे भी हो सकता है अभी जो न्यू ईयर शुरू होगा, जून, जुलाई, या फिर 7th मंथ ले लीजिए आप। हाँ, जुलाई, 7 मंथ जुलाई, ये मैंने जुलाई बोला था, ठीक है। जुलाई तक ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप इनको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है दैट आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं, इनको जानते हैं।
यू नो दिस पर्सन, यस। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, इनके ना ए आता होगा नेम इनिशियल्स में, TADGKWES, आई एम हियरिंग S, आई एम हियरिंग E, ठीक है। तो इस तरह के नाउ लेट्स सी कि इनके कुछ और फिजिकल अपीयरेंस वगैरह देख लेते हैं। टॉल, लंबे होंगे ये, हाइट में टैटूज वगैरह बनाते होंगे मे बी। फ्रेंडली, शॉर्ट हेयर, कैजुअल ड्रेसिंग करते होंगे। सेम एज, दोनों की सेम एज हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट, ओके। ये नो कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्यों आया है मैं चेक करती हूँ, ठीक है। बिकॉज मैंने पहले कहा था कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है दैट आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं यहाँ पे। फिर भी मैं, फायर साइन एंड वाटर साइन भी हो सकते हैं, ये अर्थ साइन हो सकते हैं। अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है या वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वाई दिस नो कॉन्टेक्ट इज हियर, कि नो कॉन्टेक्ट क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे वाइब्स आ चुकी थी, मुझे इंट्यूटिव हो चुका था कि आप में से बहुत सारे लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। आई डोंट नो, आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आप इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। या ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। सो मे बी आपने इनको ऑफर दी है लेकिन इन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया है। आप दोनों के बीच शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हुआ है और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो इसीलिए नो कांटेक्ट एनर्जी है यहाँ पर। आपको काफ़ी तकलीफ पहुंची है या आप खुद को इनके साथ बहुत बंधा हुआ फील करते हो बिकॉज ये आपकी ऑफर को शायद ठुकरा कर गए हैं। लेकिन ये वापस आएंगे, किंग ऑफ कॉइंस, ये वापस आएंगे ज़रूर। बिकॉज ये नहीं चाहते, मैंने कहा ना कि ये सीक्रेटिव रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनका जो एक रुतबा है, इनका जो हाई हॉनर है, ये उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज, मतलब इनको कोई बुरा बोले या इनको कोई गलत समझे या इनकी रिपुटेशन पर कोई बात आ जाए, ये वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए ये मे बी इसीलिए ये इस तरह का इन्होंने बिहेवियर किया होगा बिकॉज ये सीक्रेट रखना चाहते हैं और आप सीक्रेट रहना नहीं चाहते, आप कुछ सॉलिड चाहते हो, ठीक है। सो इस तरह का यहाँ पे किसी के लिए ये सिनेरियो होगा, इसीलिए यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट आया है, ठीक है। मुझे वाइब्स तो आ चुकी थी कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। चलिए जी, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है या फिर ये वाला कार्ड आपने चूज किया है तो देखेंगे कि किस टाइप का लव या पार्टनर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या अट्रैक्ट कर रहे हो। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपका उनके साथ रोमांटिकली कनेक्शन कैसा रहेगा। आगे हम सारी चीज़ें डिटेल रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये वाला जो कार्ड आया है, आई एम पिकिंग अप, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो पर्सन है ना, इनको ये अपने रूट्स से बहुत कनेक्टेड हैं। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे ये, अपने रूट्स से बहुत कनेक्टेड होंगे। जैसे मुझे लगता है कि जैसे कोई हाई हॉनर फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, या ऐसा लगता है जैसे कि किसी बहुत ही स्पिरिचुअल, यानी कि ये अपने रूट्स के साथ जो भी कल्चर होगा इनका, ये अपने उस रूट्स के साथ हाईली कनेक्टेड होंगे। हाईली फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा और ये आपको भी अपने उन रूट्स के साथ कनेक्टेड करेंगे बिकॉज यहाँ पे ये रूट्स हैं जो ऊपर जा। देखिए, ये हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो जो सारे ही इन सबको मानते हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये ह्यूमैनिटी को मानते हैं, इनकी नज़र में इंसानियत सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर आप किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ को बहुत प्रमोट भी करेंगे। मतलब किसी को कुछ हो जाए ना तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सेंसिटिव टाइप के पर्सन है, अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन। वेरी वेरी स्पिरिचुअल, बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है ये, जिनसे आप
जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये वो पर्सन है। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। वाह, तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं है आपके लिए। यानी कि ऐसा लगता है जैसे आपने शायद उम्मीदें छोड़ दी हैं, आपको लगता है कि शायद मेरी लाइफ अब आगे बढ़ेगी नहीं, या फिर जो कुछ मैंने लाइफ में देखा है, मुझे लगता है पता नहीं क्यों कि आपको ना ये पर्सन इन रूट्स के साथ कनेक्ट करवाएंगे। देख लीजिएगा आप, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, बिकॉज बहुत जल्दी यहाँ पर आपको डिवाइन यही कह रहा है। देखिए, जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन योर केस। जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उसको चलने दें, बिकॉज ये जो कुछ बदलाव आएंगे ना, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही आएंगे। लेट्स सी, ओ लव, हीलिंग। देखिए, मैंने कहा था आपसे कि ये आपको अपने साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लव है, यहाँ पे हीलिंग आया है आपके लिए। वाओ, जुडिकेशन, डिसिपेयर, नंबर 32। 30 में भी ये एज आपकी हो सकती है, 30 या 32, या फिर इस पर्सन की हो सकती है। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, रिन्यूइंग योर लाइफ, गिविंग बर्थ। ओके, समझ गई। ओ वाओ, डिस्कवरी। सी, वाओ, मैं बताती हूँ आपको, अमेजिंग। यहाँ पे है जी हमारे पास ब्रीथ द सरफेस, एंड यहाँ पर है क्या है, रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ दिस पर्सन bring lots of love, lots of healing, in your life, lots of love. मुझे ऐसा फील हो रहा है that आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आप या तो आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, या तो फिर केस आपका कोई ऐसा डाइवोर्स का चल रहा है, या अगर आप सिंगल हैं, शादी वादी नहीं हुई है, तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। ना तो निकल पा रहा हूँ, ना तो वहां टिक पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो। और हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया से ना कहीं गायब हो जाऊं, डिसिपेयर की एनर्जी। मुझे दिल करता है कि मैं जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, या जो कुछ मेरे साथ हुआ, कि मैं कहीं गायब भी हो जाऊं तो बेहतर है। क्यों हूं मैं यहाँ पर? इस तरह वाली आपकी मुझे एनर्जी, बहुत ग्रीविंग वाली, बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी दिख रही है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, हालांकि आप ऐसा चाहते नहीं थे, बट जो हुआ है वो एक डिवाइन की तरफ से लिखा हुआ था, वो होना था। क्यों होना था? बिकॉज आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। हो सकता है आप जिसके साथ थे वो आपका कार्मिक था, वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या जो भी था, वो जस्ट एक कार्मिक साइकिल था आपका, जिस कार्मिक साइकिल से आपको गुजरना था, लाजमी था आपके लिए। तभी आप जो है वो इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और मैनिफेस्ट करोगे। और ये जो पर्सन है, मैंने कहा ना कि आपको बहुत 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 ज़्यादा लव, रिस्पेक्ट, गिफ्ट्स, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते थे कि एक पार्टनर मुझे वो चीज़ दे, वही चीज़ें मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको देंगे। आपको ये हीलिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। आप दोनों बेसिकली एक दूसरे को हील करोगे। मे बी आप दोनों मिररिंग हो, एक दूसरे को रिफ्लेक्शन, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो, मे बी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे देखिए मिरर टूट चुका है, कुछ ना कुछ दोनों ही पीछे छोड़ोगे अपनी लाइफ में। ये भी पर्सन और आप भी, जब मैं इनके बारे में बात करूंगी आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। और अगर आप वो उनको कुछ बोला जाएगा, वो बोलेंगे कि मतलब आपके बारे में बोला जाएगा तो बोलेंगे ये तो सब मेरे साथ हो चुका है। तो इस तरह आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे, मिरर करोगे। दोनों की लाइफ सेम जा रही है। मे भी हो सकता है कि उनका भी डाइवोर्स हुआ हो, आपका भी हुआ हो, या आप सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मॉम, सिंगल फादर, इस तरह भी हो सकता है। या अगर आप दोनों सिंगल हो मे बी, तो मतलब बिल्कुल सिंगल हो, कोई शादी वादी नहीं हुई है, शादी का कोई सीन नहीं है, तो फिर आप भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के आए होगे। और ये भी
और दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब ये पर्सन आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, तब इनको एक फील होगी कि यस, मतलब ये तो वही पर्सन है जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी। बिकॉज ये जो पर्सन है ना, मैंने कहा ना कि ये जो पर्सन है ना, बहुत कम बोलते होंगे, बहुत लिमिटेड, मतलब इस तरह के ये बोलते बहुत होंगे लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ, यानी उन लोगों के साथ जिनको इन्होंने सेलेक्टेड पर्सन, जो सेलेक्टेड लोग होंगे ना, उनसे ही बात करेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे। अदरवाइज किसी के साथ ज्यादा बात करना इन्हें पसंद नहीं होगा। इस तरह की ज्यादा अपने रूट से, मैंने कहा ना, कनेक्टेड होंगे और आपको भी कनेक्ट करेंगे, आपको भी हील करेंगे ये पर्सन अपने साथ, आपको भी अपनी दुनिया में लेके जाएंगे। डिसिपेयर, दुनिया से गायब हो जाओगे दोनों और एक नई अपनी ही दुनिया बसाओगे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बिकॉज बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर आप ना अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा चीज जो कि आपकी आपकी लाइफ में जिन लोगों की जरूरत नहीं है, या जो रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है, उनको आप बाहर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हो और हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपको ये चीज समझाएंगे, सिखाएंगे। और इन लोगों को जब आप बाहर फेंकोगे ना, उन टॉक्सिक रिलेशनशिप को, गिविंग बर्थ, तब ये आप दोनों का एक नया शुरुआत होते हुए दिख रहा है मुझे। दोनों का बर्थ होते हुए दिख रहा है, इस रिलेशनशिप का बर्थ होते हुए दिख रहा है। गिविंग बर्थ हो सकता है कि दोनों कमिटमेंट के रिश्ते में बंद हो, आप दोनों का बेबी बर्थ कर दो, आप इनके बेबी को बर्थ दो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक नया रिश्ता पैदा करो, नया रिश्ता बनाओ। बर्थ, गिविंग बर्थ, एक नया रिश्ता जिसमें आप एकदम पीसफुल सुकून। ये देखें, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे क्रिस्टन मून है, यहाँ पे पिजन है, आई थिंक ये कबूतर है ना, वाइट बर्ड है ये, जो कि पीस को दिखाता है, पीस, आजादी, सुकून, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीजों को दिखाता है। तो आपको एक ये जो है ना, ये एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, एक नया पाथ खुलते हुए दिख रहा है लाइफ का। और यहाँ पर मैंने क्यों कहा कि आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। आपको ना ब्रीथ द सरफेस, आपको ना फाइनली एक मौका मिलेगा, और इस पर्सन की वजह से मिलेगा। जैसे होता है ना कि सतह पर आकर सांस लेना, सुकून वाली, पीस वाली सांस। होता है ना कि एक तैरते तैरते अंदर गौते लगाते लगाते थक चुके हो, अब बाहर आके, ओ माय गॉड मेरी आवाज, सॉरी, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी जो है ना वो स्ट्रांग है। आप बाहर निकलना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो, आप बाहर निकलना चाहते हो, आप अपने हार्ट को हील करना चाह रहे हो, आप बाहर निकल के ना खुली हवा में सांस लेना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि बस अब बहुत हो चुका, बहुत सह लिया, मुझे अब ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है जो मैं डिजर्व करता हूँ, या मैं जो डिजर्व करती हूँ। ठीक है, तो आपको एक मौका जिंदगी देगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। टाइमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइन टाइमिंग पर होगा जो भी होगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्कवरी है। आप जब इस पर्सन के साथ मिलोगे ना, तो कुछ डिस्कवर करोगे। यहाँ पर फुल मून है, यहाँ पे क्रिस्टन मून है, यहाँ पे फुल मून है, देखिए, वाओ, यिंग एंड यांग एनर्जी है ये। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से, ट्विन से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सोलमेट लग रहे हैं मुझे ये आपके, बिकॉज यहाँ पे लव आया है, दोनों लवर होगे, दोनों सोलमेट होगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करोगे। मुझे लगता है कि आप इनको हील करोगे, ये आपको हील करेंगे। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं आपसे ये देखूं, आप देखें, ये जो है ना, इनकी हार्ट से भी लाइटनिंग आ रही है, गोल्डन कलर की, देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हार्ट है, हार्ट चक्रा। आपका ये जो 3 चक्रास है ना ऊपर, ये वाले, ये 3 चक्रास ये आपके हैं। ये पर्सन के मिलने के बाद ये 3 चक्रास आपके हील होंगे, या हील हो चुके हैं, या तो आपके ये तीनों चक्रास हील हो चुके हैं, लेकिन जो लोअर बॉडी के जो आपके चक्रास है ना, वो ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने इतना कुछ झेला है कि शायद आप किसी को इजाजत नहीं दे पा रहे हो। आप चाह तो रहे हो कि मैं खुली हवा में सांस लूं, लेकिन कुछ है जो रोकता है। तो आपका जो
क्राउन चक्रा, जो 3 जो ऊपर वाले जो चक्रास होते हैं ना, जो एक तो क्राउन चक्रा होता है और उसके बाद आता है आपका, यहाँ पर भी यही है, ये जो है ना, आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं, यहाँ पर भी इनका जो ये थर्ड आई चक्रा है ना, ये बैलेंस है, ठीक है। तो क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एंड उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा, ये तो आपकी हील्ड है। बाकी जो लोअर का जो आपका चक्रा है ना, ये जो हार्ट चक्रा के नीचे जो आता है, ये आपका ये पर्सन हील करेंगे, और आप इनका जो है वो अपर वाला जो 3 चक्रास है वो आप हील करोगे, यानी कि आप इनको ये रोशनी दोगे, दोनों एक दूसरे को हील करोगे। आप बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, आप चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, और आप इनको ऐसा बनाओगे अपने जैसा, आप इनको हील करोगे, यानी कि हाफ बॉडी ये आपकी हील करेंगे और हाफ बॉडी आप इनकी हील करोगे, समझ रहे हैं? वाओ वाओ, इसीलिए यहाँ पर यिंग एंड यांग वाली एनर्जी है। वाओ, इसीलिए यहाँ पे गिविंग बर्थ की एनर्जी है कि दोनों ये रिश्ते को नया शुरुआत दोगे, नया बर्थ होगा इस रिश्ते का, एक न्यू बर्थ, एक न्यू साइकिल शुरू होगा। लेकिन कुछ डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर खेल है, उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए बात आगे करेंगे। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं ताकि इनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें और भी कुछ पता चले, कैसे होंगी पर्सनैलिटी और कब तक आएंगे आपकी लाइफ में, ये भी हमें पता चले। और फिर मैं ये भी देखूंगी कि आप दोनों का जो रोमांटिकली जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा। 10 of Swords, oh my God, the Lovers, oh my God, beautiful. I love this card. Oh my God, I love this card. Look at this picture, the Lovers. और फिर आया भी कब है? 10 of Swords के बाद आया है, ये भी नोटिस कीजिएगा। 10 of Swords के बाद Lovers आया है। ओके, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी हमारा जो फैमिली है वो ग्रो होगा और मैं भी इसी तरह आपके साथ जुड़ी रहूंगी। द हाई प्रीस्ट, मैंने कहा था दोनों एक दूसरे को हील करोगे और आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो। माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि एज में आप दोनों की सेम एज हो सकती है, या तो फिर ये एज में छोटी दिख रहे हैं। 2 of Wands, लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। मैजिशियन, ओ माय, अच्छा स्ट्रेंज, पहले वाली जो मैंने अभी पायल की थी उसमें भी मैजिशियन आया था। मैजिशियन यानी सारे शस्त्र मौजूद हैं इस पर्सन के पास, सारे, यानी बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। इनकी इंट्यूशन को आप हील करोगे, इनके चक्रास को आप हील करोगे और आपके चक्रास को ये हील करेंगे, यानी कि दोनों को लाइफ में बैलेंस लाएंगे। 10 of Swords, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है। 10 of Swords के बाद लवर आ रहा है, हाई प्रीस्ट आ रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, ये पर्सन भी काफी ज्यादा शार्प माइंडेड लग रहे हैं मुझे, काफी बुक्स इनको शायद पढ़ना बहुत पसंद हो। ये आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इनको ट्रांसफॉर्म करोगे। एंड एक चीज और भी है कि इस तकलीफ के बाद, ये जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है ना अभी इस वक्त, जो कुछ झेल रहे हो ना, जो तकलीफें झेल रहे हो, इस तकलीफ को झेलने के बाद आपको ये सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा अपने लवर के साथ, अपने ट्रू लव के साथ। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपको ऑफर देंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज मुझे ऐसा भी आपकी जो ये रीडिंग है ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पेन झेला है, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ, बहुत पेन को सहा है, बहुत इंतज़ार किया है, और जो कुछ आपने अपनी लाइफ में खोया है ना, वो खोना इतना इजी नहीं था आपके लिए। मतलब आई नो, मैं आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपके पेन को फील कर रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये इजी फैसले नहीं थे, आपके लिए ये डिसीजंस इजी नहीं थे, अभी भी नहीं है। आप बहुत
पेन से गुजरे हो, आप बहुत परेशानियों से गुजरे हो, आप बहुत इंतजार से गुजरे हो। आई नो दैट आप अभी भी वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस पर्सन का, ये इतना इजी नहीं है आपके लिए, आई नो दैट, बट यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग का खेल है, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब ये ट्रू लव, ये द लवर्स, वाओ, ये आपकी लाइफ में जरूर ये आएंगे। ये आपके ट्रू लव हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्रू लव हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, हो सकता है ये आपको इंटरनेट के थ्रू भी मिले, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये। मुझे ना वाटर साइन, क्योंकि यहाँ पर भी वाटरी एनर्जी है, वाटर साइन एंड फायर साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है यहाँ पर। वाटर एंड फायर, लिब्रा, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, बिकॉज मैजिशियन है, जेमिनाई हो सकते हैं, इनके पास तो सारे ही शस्त्र मौजूद हैं। हो सकता है इनके सन मून में जो बर्थ चार्ट में इनके फायर साइन हो और अर्थ साइन हो, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या रहेगा। रोमांस एंजल्स से हमें क्या मिलता है। ओह, अट्रैक्शन, हीलिंग, फैमिली इश्यूज। मैंने कहा था आप दोनों में से कोई ना कोई एक, या तो दोनों ही डाइवोर्सी हो, बच्चे हैं, फैमिली है, या तो सिंगल पेरेंट्स हो, आप हील कर रहे हो इस वक्त फैमिली इश्यूज को। मेक द एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, दोनों डालोगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर। देखिए अब सीक्वेंस के साथ ही कार्ड आए। अट्रैक्शन, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब ये आपको देखेंगे ना फर्स्ट टाइम, इनको ऑटोमेटिकली आपसे बहुत अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, बिकॉज आप जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से अपनी फैमिली के जो इश्यूज को हील कर रहे हो ना, जिस तरह से आपने जो कुछ झेला है, वो चीज इस पर्सन को आपके अंदर बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करवाएगा। इनको लगेगा यस, आप एक मदर बन सकते हो, आप एक अच्छे फादर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे केयरिंग पर्सनालिटी हो, तो आप इनके साथ लॉन्ग टर्म में चल सकते हो। यहाँ पे मेक द एफर्ट्स है, मुझे लगता है ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में आपको एक नए पाथ पर लेके जाने के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। लव योर सेल्फ, ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो। आई नो, मैंने कहा ना कि बहुत मुश्किल है ये, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी ना कि ये बहुत मुश्किल है। यस, ये बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, बहुत पेन में हो, लेकिन प्लीज लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। एंगेजमेंट है यहाँ पे, डिसेप्शन है यहाँ पर, या एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप जब इनसे मिलो तो एक डिसेप्शन की एनर्जी में रहो और ये आपको उस एनर्जी से बाहर निकाले, ठीक है। कुछ फिजिकल भी एक्सपीरियंस देख लेते हैं इनके। ग्लासेस, ये भी ये ग्लासेस पहनते हों। एक्सट्रोवर्टेड, ओके। टाल्केटिव, मैंने कहा ना कि ये बातें बहुत करते होंगे, लेकिन सेलेक्टिव लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इनके। फ्रेंडली, यस, इनकी फ्रेंडली नेचर होगी। फायर एंड अर्थ साइन या फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन होगा। कर्ली हेयर, हो सकता है कि ये बालों को कलर वगैरह भी करते होंगे। इनटू साइंस, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, मैंने कहा था फैमिली को ये बहुत ज्यादा मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनटू वर्किंग, ओके, एंड यहाँ पे है फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, इनके ना नेम इनिशियल में आर आ सकता है, R, G, T, I, I'm hearing W, O, I'm hearing M, T and K. हाँ, K, yes, K. ओके, थैंक यू सो मच। चलिए जी, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।